हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एफसीएल क्लासेस पे। आज हमारा टॉपिक रहेगा नेशनल एनिमल। नेशनल एनिमल मीन्स राष्ट्रीय पशु। एनिमल राष्ट्रीय पशु। तो इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे कि हमारा राष्ट्रीय पशु जो नेशनल एनिमल है कब बना। राष्ट्रीय पशु बाघ है या शेर है, बाघ है या शेर है, शेर था पहले कि नहीं था। इससे रिलेटेड टाइगर रिजर्व जितने भी हैं वो बताएंगे, और उसमें सेंचुरी क्या होता है, नेशनल पार्क क्या होता है, इनमें डिफरेंस भी आपको बताएंगे, और अदर भी टॉपिक्स होंगे। अगर कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो नोट्स बना सकते हो। आज इस वीडियो में आपको लिखा के अच्छे से समझाएंगे, साथ में नोट्स भी क्लियर करवाएंगे आपके। 1972 1972 के पहले जो हमारा नेशनल एनिमल था, राष्ट्रीय पशु, वो बाघ ना होके उस समय शेर था। लेकिन क्या था कि जितने भी पूरे अर्थ पे जितने भी कंट्री हैं उनमें से जितने भी टाइगर थे उसका 70% अपने इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा था। 70% पूरे होल पृथ्वी का 70% टाइगर अपने इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा था। तो उसमें इंदिरा गांधी की सरकार थी, 1972 की बात थी कि तो जब 70% एग्जिस्ट कर रहा है तो क्यों ना इसको नेशनल एनिमल बनाया जाए, राष्ट्रीय पशु बनाया जाए। शेर क्यों, बाघ क्यों नहीं। उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, टाइगर प्रोजेक्ट। उसके तहत उन्होंने एक कानून भी पास किया। कानून था 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। 1972 से पहले अपना नेशनल एनिमल शेर था, पर उसमें कोई रेगुलेटिंग एक्ट नहीं था। रेगुलेटिंग एक्ट मतलब जैसे कोई प्रोटेक्शन एक्ट नहीं था, सॉरी। 1972 से पहले कोई एक्ट नहीं था। शेर था राष्ट्रीय पशु। एक्ट मतलब होता है कानून, ये समझ लो कानून। किसी भी चीज का एक्ट बनाना हो तो जैसे इन्वायरमेंट एक्ट, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड पर्यावरण, पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी कानून हैं, जैसे पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए, पर्यावरण को मेंटेन करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन रखना पड़ेगा, सावधानियां रखनी पड़ेंगी, ये सब एक्ट में लिख दी जाती है। तो 1972 में एक्ट बना। उसके तहत इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, टाइगर प्रोजेक्ट। फिर उस टाइगर प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया था उसके तहत टाइगर को, टाइगर एज ए नेशनल एनिमल डिक्लेयर कर दिया गया। नेशनल एनिमल, ध्यान रखना, टाइगर को नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया है, पर एक एक्ट बनाया गया था 1972 में। ध्यान रखने की वाली बात यह है कि टाइगर को एज ए लैंड एनिमल, टाइगर को नेशनल लैंड एनिमल डिक्लेयर किया। लैंड एनिमल, हमने लैंड एनिमल क्यों बोला? पृथ्वी, जैसे ना कि पृथ्वी के स्थल, अर्थ पे रहने वाले, अर्थ पे रहने वाला इंडिया का नेशनल लैंड एनिमल, पृथ्वी पर, धरती पर रहने वाला राष्ट्रीय पशु जो बनाया गया, तो टाइगर मतलब बाघ को बनाया गया। पर ये अगर कह दिया जाए कि नेशनल एक्वाटिक एनिमल, जैसे कि एक्वाटिक एनिमल के पहले लैंड एनिमल, एक्वाटिक एनिमल, एक्वाटिक एनिमल, लैंड एनिमल टाइगर को, एक्वाटिक एनिमल को, एक्वाटिक एनिमल मतलब समय था 1985 का, उसमें राजीव गांधी की सरकार थी 1985। इन्होंने गंगा को क्लीन करने के लिए बहुत सारे, गंगा को क्लीन करने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया, गंगा एक्शन प्लान, पर एक फेल हो गया। फिर दूसरा फेज आया, गंगा एक्शन प्लान फेज 2, मतलब गंगा को साफ करने के लिए फेज बनाए गए, मतलब प्लान लाए गए ताकि गंगा को साफ किया जाए। उसके लिए दूसरा फेज आया, तब भी फेल हो गया, जबकि उसमें कई सारी नदियों को ऐड कर दिया गया कि दामोदर है, गोमती है, महानदी है, ये कुछ 3-4 नदियां थी, उसमें ऐड कर दिया गया। फिर तीसरा फेज आया, तीसरा फेज मतलब उसमें मनमोहन जी की जब सरकार आई 2009, तब मनमोहन जी जो थे, मनमोहन जी तथा एनजी, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी लिख देते हैं, नेशनल गंगा रिवर बेसिन
अथॉरिटी। देखो, राजीव गांधी लाए गंगा एक्शन प्लान फेज 1, उसके बाद अगली सरकार गंगा एक्शन प्लान फेज 2, इसके बाद जब मनमोहन जी की सरकार आई 2009 में, तब ये लाए NGRBA, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। मनमोहन सिंह ने NGRBA को अंडर इन्वायरमेंट एक्ट 1986 के अंत में किया गया। ये सक्सेस हुआ। सक्सेस क्यों हुआ? देखो, इन्वायरमेंट एक्ट जो बना था, जैसे इन्वायरमेंट एक्ट बताया ना, जैसे कि हमने एक्ट बताया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट जो बताया 1972, वैसे इन्वायरमेंट एक्ट 1986 में बना। मतलब कानून बनाया गया था कि इन्वायरमेंट को बहुत सुरक्षित रखने के लिए, प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या लिमिटेशंस रहनी चाहिए। अब पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अब इस NGRBA को इस एक्ट के थ्रू ऐड कर दिए गए। अब इस एक्ट के थ्रू ऐड कर दिए तो पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए तो एक्ट बना था। अब इसमें क्या था? इसमें गंगा नदी को साफ करना था। पानी गंदा होगा, इन्वायरमेंट के तहत इन्वायरमेंट के खिलाफ हो जाएगा। अब कुछ और योगदान रहे मनमोहन सिंह के इस प्लान को सक्सेस रखने के लिए। सफल होने का पीछे एक और भी कारण था। इन्होंने क्या किया, गंगा नदी को एज ए नेशनल रिवर डिक्लेयर कर दिया। एज ए नेशनल रिवर, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी डिक्लेयर किया 2009 में। और उसमें जो रहने वाला जानवर, जैसे कि मछली था, जैसे डॉल्फिन बोलते जानवर, डॉल्फिन, उसको डॉल्फिन नेशनल एज ए नेशनल एक्वाटिक एनिमल डिक्लेयर कर दिया। एक्वाटिक एनिमल समझना, मतलब राष्ट्रीय पशु बाघ है। ठीक, राष्ट्रीय पशु बाघ है, पर कहा राष्ट्रीय जलीय पशु डॉल्फिन है। एक विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी, विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी, ये कहाँ पड़ती है? बिहार में पड़ती है। अब यहाँ पे सेंचुरी ऑफ नेशनल पार्क, अभी नेशनल पार्क का जिक्र करेंगे, इसलिए पहले से हम आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। सेंचुरी और नेशनल पार्क में डिफरेंस क्या था? देखो, नेशनल पार्क और सेंचुरी में एक चीज़ काम होती है, जैसे एरिया, कई सारे स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होता है उसे नेशनल पार्क और सेंचुरी जो भी होते हैं, ठीक, उसमें कई सारे स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होता है। पर डिफरेंस ये रहता है नेशनल पार्क सेंचुरी में क्या होता है कि भाई जाहिर सी बात, नेशनल पार्क या सेंचुरी और या फिर कोई रिजर्व अगर है तो उसमें जाहिर सी बात है किसी का प्रोटेक्शन के लिए ये सब बनाया जाता है। अब नेशनल पार्क है तो उसमें क्या होता है कि जानवर को प्रोटेक्शन देने के लिए, प्लांट को प्रोटेक्शन देने के लिए। सेंचुरी में क्या होता है? सेंचुरी में सिर्फ एनिमल जो होते हैं, एनिमल जीव जंतु जो भी हैं, सिर्फ उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है, पेड़ पौधों को नहीं, उसे बोलते हैं सेंचुरी। नेशनल पार्क में क्या होता है? नेशनल पार्क में पेड़ पौधे और प्लस जीव जंतु जितने भी रह रहे हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए नेशनल पार्क होता है। बस इतना फर्क होता है। सबसे ज़्यादा जो टाइगर पाए जाते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर कितना है? 526 मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पे सेकंड 524, 2 कम है कर्नाटका में। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, दूसरे पे कर्नाटका। सबसे ज़्यादा जो नेशनल टाइगर रिजर्व हैं, टाइगर रिजर्व मतलब टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए जगह बनाई गई टाइगर रिजर्व, ताकि ह्यूमन एक्टिविटी ना हो। जैसे कि जंगल में शेर रह रहे हैं, बहुत सारे जीव जंतु रह रहे हैं, बाघ रह रहे हैं, चीता रह रहे हैं। अगर इनको रिजर्व ना किया जाए, नेशनल पार्क ना बनाया जाए, तो क्या होता है ना कि ह्यूमन एक्टिविटी होती है। शेर जा रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, शिकार करने जा रहे हैं, लोगों को मज़ा आता है। सब चीता अपने बाघ 70% थे, इससे पहले बहुत सारे थे अपने इंडिया में। पर ये सब जो जब राजतंत्र चल रहा था ना, राजा महाराजा लोग राज रहते थे, ब्रिटिश के पहले जब राजा महाराजा लोग रहते थे ना, इनको शिकार करने का बड़ा शौक होता था।
अकबर के टाइम बहुत शेर थे, बहुत बहुत बाघ थे अकबर के टाइम। सब कम हो गए सब इस बहुत सारे लोग थे ना कि मज़ा आता था ना, प्रकृति से खिलवाड़ इन लोगों को अच्छा लगता है तो खूब किए। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटका में सबसे ज़्यादा रिजर्व भी टाइगर रिजर्व, मैक्सिमम टाइगर रिजर्व मैक्सिमम मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कितने हैं टोटल टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में? 6 अभी तक टोटल इंडिया में, टोटल इन इंडिया टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं, टोटल इन इंडिया इस समय लगभग 53 है। 53, हाँ 53। अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 53, 52 और 51। तो सबसे पहले पढ़ते हैं 51, 51। यह कहाँ पड़ता है? मेघमलाई तमिलनाडु, मेघमलाई तमिलनाडु 52 नंबर पे पड़ता है। मतलब 52 नंबर वाला जो बनाया गया था रामगढ़ विश्वधार, ये पड़ता है राजस्थान। विश्वधार ये राजस्थान में पड़ता है। ये भाई सबको याद करने की ज़रूरत है, ठीक, याद करके रखो। कुछ चीज़ें फैक्ट होते हैं जिनको याद करना पड़ेगा। 53rd 30 में गुरु घासीदास छत्तीसगढ़। सेंसस, टाइगर का सेंसस क्या होता है? जैसे हमारे जनगणना होती ना, सेंसस बोलते हैं जिसको, कि जनगणना में क्या होता है? सेंसस मतलब क्या होता है? काउंटिंग करना, कितने नंबर ऑफ पीपल रह रहे हैं, जाति क्या है, किस प्रकार की जाति रह रही, वही तो सेंसस होता है। वैसे इनका भी होता है कि कितने नंबर ऑफ टाइगर हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल है, यही सेंसस होता है। एवरी 4 ईयर होता है, हर 4 साल में इसका सेंसस हर 4 साल में, एवरी 4 ईयर, हर 4 साल में इसका सेंसस होता है। एवरी 4 ईयर सेंसस हैपेंड। एरिया वाइज अगर देखा जाए, एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो लार्जेस्ट एरिया वाइज टाइगर रिजर्व जो है, टाइगर रिजर्व नागार्जुना सागर श्रीशैलम। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में पड़ता है। तेलंगाना 2 राज्यों में पड़ता है, श्रीशैलम नागार्जुना, मतलब नागार्जुना श्रीशैलम। ये जो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है एरिया के हिसाब से 2 स्टेट में पड़ता है, जैसे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में मिलकर। नागार्जुना सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ये 2 स्टेट में पड़ता है। अब टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं, इनकी देखभाल करना, इनका मैनेजमेंट देखना, इनका रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इसके लिए 2006 में एक योजना बनाई, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ये बनाई गई, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये वर्क करते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसका नाम सुना था शॉर्ट में MOFCC, मोफे इन्वायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट सुना होगा। MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉर एंड क्लाइमेट चेंज। इसके तहत काम करते हैं, मतलब NTC नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। मतलब ये जो जितने भी नेशनल पार्क, जितने भी टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क सेंचुरी हैं, इनका रूल्स रेगुलेशन, इनका सेंसस करना, और नेशनल पार्क या सेंचुरी के अगल बगल जितने भी गांव हैं, गांव या लोग रह रहे हैं, उनको एड्रेसिंग करना, मतलब उनको सलाह देना, और उनको क्या नुकसान हो रहा है, क्या फ़ायदे हो रहा है, या फिर जो अगल बगल के लोग रहने वाले लोग हैं उनको अवेयर कराना, और उनको आने जाने की लिमिट दिखाना, ये सब NTCA करता है।
इसी का कानून है। इसका कानून क्या है? इसका कानून होगा 1972 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट। मतलब कि हमने बताया था ना कि 1972 के बाद, 1972 के पहले पहले अपना राष्ट्रीय पशु शेर था। 1972 के बाद बाघ हुआ, 73 में बाघ हुआ, पर 72 में एक एक्ट बना दिया गया, रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब कानून बनाया गया। उसके पहले कानून नहीं था। उस कानून के तहत भाई अगर टाइगर रिजर्व को अब भाई टाइगर रिजर्व का हमको वो देखना है कि उसकी देखभाल करना है, तो कुछ रूल्स और रेगुलेशन होंगे। तो उसके लिए रूल्स और रेगुलेशन 1972 में पहले से ही बना दिए गए थे। उसके तहत ये बनाया गया कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA का हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में पड़ता है, न्यू दिल्ली। और इसका चेयरमैन जो होता है पर्यावरण मिनिस्टर होता है। चेयरमैन इन्वायरमेंट मिनिस्टर। अब बाघ और चीता में डिफरेंस होता है। अब बाघ और चीता में थोड़ा डिफरेंस बता देते हैं आपको समझने के लिए, ठीक। चीता जो है ना, चीता जिसे बोलते हैं लेपर्ड। बाघ वो नेशनल एनिमल नहीं है, लेपर्ड बोलते हैं। ये अपने यहाँ एक्सटेंट फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ पे एक्सटेंट है, बोल रहे हैं एक्सटेंट कैसे हुआ। इसका एक बेस वैल्यू होता है। जैसे कहते हैं ना कि इंडिया 2030 तक मलेरिया फ्री हो जाएगा, इंडिया स्मॉल पॉक्स फ्री है, चाइना मलेरिया फ्री है, मालदीव मलेरिया फ्री है, गोवा रेबीज फ्री है। इसका क्या बेस रहता है उसका, ये जो बताने के लिए ना आपको अगले वीडियो में इसको बताएंगे। दरअसल वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर इसको, जैसे ना कि इसका बेस वैल्यू क्या होता है। जैसे एक्सटेंट हो गया, चीता एक्सटेंट हो गया। एक्सटेंट मतलब होता है इंडिया में ना के बराबर। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो, ना के बराबर। एक्सटेंट मतलब ये होता है। इसका बेस वैल्यू होता है। इसका बेस वैल्यू समझाने के लिए उसको अगले वीडियो में आपको समझाएंगे, ठीक। अगर इसको इसी वीडियो में समझाने की कोशिश करें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक। इसके लिए आपको अलग से कुछ फैक्टर बताने होते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक। और ये जो चीता है ना, इसको बोलते हैं नामीबियन। आपने नाम सुना होगा, अभी आए थे जल्दी में, 1 साल हो गया। नामीबियन चीता एक कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं, भी कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं। नामीबियन जो चीता है मध्य प्रदेश के पोलपुर डिस्ट्रिक्ट सेंचुरी थे, नेशनल पार्क नहीं है। नाम है कोनो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी। ये नेशनल पार्क नहीं है, ये सेंचुरी है। बस लास्ट का 2 क्वेश्चन वो बता देते हैं आप लोगों को। फर्स्ट टाइगर रिजर्व कब बनाया गया था? फर्स्ट टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया गया था? फर्स्ट टाइगर रिजर्व, सबसे पहले जो टाइगर रिजर्व बनाया गया था ना, कर्नाटका में बनाया गया था। और फर्स्ट नेशनल पार्क की बात करें, फर्स्ट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट, ये उत्तराखंड में पड़ता है। फर्स्ट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट। फर्स्ट टाइगर रिजर्व कर्नाटक में ये भी नहीं लिखे कौन सा है। बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। पहला टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट। दूसरा जो टाइगर रिजर्व बनाया गया था, पहले वाले नेशनल पार्क को ही बना दिया गया। जैसे जिम कॉर्बेट पहला नेशनल पार्क है, इसी को सेकंड टाइगर रिजर्व बना दिया, सेकंड टाइगर रिजर्व। कैट फैमिलीज, जैसे एक होता है पूमा, एक होता है जगुआर। पूमा ब्राजील में, साउथ अफ्रीका। जगुआर भी ब्राजील में, साउथ अफ्रीका। एक होता है एशियाटिक लाइन, गुजरात में पड़ता है भाई। बस टाइगर रिजर्व से रिलेटेड, नेशनल एनिमल से रिलेटेड जितना भी टॉपिक था मैंने कवर करा दिया। वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।